नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 14 साल का वनवास काटकर जब भगवान श्री राम अयोध्या में पहुंचे थे तो पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल था। हर घर में घी के दिए जलाए थे। और आज भगवान श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है और उनकी मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर पूरे देश में जश्न है। देश ही नहीं, जहां पर भारतीय रहते हैं और जो भगवान श्री राम को मानते हैं, वहां पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जहां तक की बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने ये भगवान श्री राम का जो ये मंदिर बन रहा है, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया है। हालांकि देखें तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा ही रहा है और कांग्रेस पार्टी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाती, या फिर सब कुछ जानने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना जो वोट बैंक है, खास तौर पर एक विशेष वर्ग का, वो खिसक ना जाए, ऐसे में इस डर से वो इस तरह के आयोजनों से कन्नी काट लेती है। और जैसे अब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और इस मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर नहीं जा रही है। हालांकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अब शुरू कर रहे हैं। अगर इतिहास की बात करें, हम 75 साल पहले जाते हैं तो 11 मई 1951 में, जिस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बनाया गया था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू तो उसके जो उद्धार किया गया था सोमनाथ मंदिर, क्योंकि वो तोड़ा गया था आक्रांतों द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू तो ये चाहते थे कि जो 1947 में जैसे इस मंदिर की स्थिति है, जो कि त्यों रखा जाए। लेकिन उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आक्रांतों ने जिस तरह से हमारी जो सनातनी निशानी है उनको तोड़ा, उनको नुकसान पहुंचाया है, तो अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया है और हम उन सनातनी जो निशानी है, उनका गौरव, उनका वैभव वापस लेकर आएंगे और उससे पूर्ण जो पहला आकार हुआ करता था वो आकार देंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अड़ियल रवैये के चलते उन्होंने मानना पड़ा। और 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। और उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, कि वो इस मंदिर का उद्घाटन न करें। और 2 मई 1951 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तमाम मुख्यमंत्रियों को एक लेटर लिखा था, और उस समय तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि इस मंदिर के उद्घाटन में मत जाए। लेकिन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं सुनी और उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया था, सोमनाथ मंदिर का। तो देखिए, उस समय जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, हालांकि सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, तो सोमनाथ मंदिर में जो शिव का जो गर्भगृह था मात्र वो बना हुआ था और ऊपर एक मंडप बना हुआ। तो कोई ज्यादा मंदिर उस टाइम तक नहीं बना था, लेकिन बाद में बना है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है का कार्य है अभी अधूरा है, इसलिए इस कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे। देखिए, ये बहाना है कि मंदिर का पूर्ण कार्य नहीं हुआ। और इस समय अगर देखें, गर्भगृह पूरा बना हुआ है, नीचे मंजिल भी बनी हुई है और 5 मंडप भी बने और काफी हद तक यह मंदिर बना हुआ है। कांग्रेस के राज में जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वहां तो एक गर्भगृह और एक मंडप बना हुआ, और यहाँ तो बहुत बड़ा यह मंदिर बन चुका है। तब भी उसका उद्घाटन हुआ था और अब इसका भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। दरअसल जैसे ही इस भगवान श्री राम के जन्मस्थली पर बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर का जो उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है, पूरे देश में पूरा जश्न का माहौल है। और पूरे शहरों में, गांव में महिला पुरुष तमाम ये कीर्तन कर रहे हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। ये हर जगह नारा गूंज रहा है और लोग मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जा भी रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कन्नी काटी है, निश्चित तौर पर इससे राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं की सोच यही रही होगी, कहीं एक विशेष वर्ग उनसे नाराज ना हो जाए, 2024 के चुनाव में उनसे छिटक कर वो जो ये वोट है जिसको खोलने का डर कांग्रेस पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी के पास तो जाने वाला नहीं है, लेकिन जो जा रहा है वही जा रहा है जो क्षेत्रीय दल है,
वहां जाने का डर है। और मोस्टली जो क्षेत्रीय दल हैं, जो इंडिया है, जो इन्होंने बनाया है, वो तमाम नेता वही कांग्रेस के साथ इस इंडिया में शामिल हैं। तो जाएगा भी जाएगा, कहाँ जाएगा। दूसरी ओर देखिए तो वहां पर बहुत सारे ऐसे नहीं कि तमाम कांग्रेसी वहां उद्घाटन के मौके पर नहीं जाना चाहते। बहुत सारे कांग्रेसी जैसे सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, वो सरयू नदी में नहाकर भी आए हैं। ये संकेत भी दे रहे थे कि हम राम मंदिर बनने के पक्ष में हैं। और बहुत सारे जो कांग्रेसी वो कहते हैं कि हम भी भगवान श्री राम का मंदिर बने तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो कार्यक्रम बना है ये आरएसएस का है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम बनकर रह गया, इसलिए हम जा नहीं रहे। और कुछ शंकराचार्यों ने कहा कि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए था जब तक इसका पूर्ण रूप या पूर्ण मंदिर नहीं बनता। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी तर्क है, देखिए भगवान श्री राम का जो ये मंदिर था ये पहली था, वो कोई नई चीज नहीं है। अब इसका थोड़ा स्वरूप बढ़ाया गया है। तो वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो एक गर्भगृह जिस तरह से बनाया गया है तो वह हो सकती है, जो विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का रवैया और कांग्रेस की तरह कई अन्य विपक्षी दलों का रवैया है, इससे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। जो सनातनी हैं उनके दिलो दिमाग में दूसरी बात इन राजनीतिक दलों के प्रति बैठ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।